हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। डीमन एक्सचेंजर कार्ड इन के एपिसोड नंबर 40 के साथ हाजिर हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता दूं, अब जो एपिसोड आने वाला है और जो अगला एपिसोड आएगा वो एकदम धांसू और एकदम सॉलिड है। आपको इसे देखकर मजा आ जाएगा। इसकी स्टोरी जो आने वाली है एकदम लाजवाब है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, जिया सोचते उससे बोल रहा होता है, अच्छा तो 8 साल पहले तुम्हें एक एंजल ने कर्ज दिया तो तुम इसके कारण एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो एवरी नाइट, और इसी कारण से तुम ऐसा दिखते हो हर शाम को। और तुमने ये सुना कि जो इस एंजल ने तुम्हें कर्ज दिया वो इस एरिया में दिखाई गई है, देखी गई है, और इसलिए तुम इस एरिया में आ गए हो ताकि जो तुम्हारा कर्ज है वो तुमसे उस कर्ज से मुक्ति पा सको, मतलब छुटकारा पा सको। तभी जो यिन है वो रोते हुए बोलती है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि जो मेरी लाइफ है मैं उसको वापस पा सकूँ पहले जैसे, और अच्छी लाइफ को। और तभी जो जिया है वो इसकी तरफ डरावना से लुक बनाता है, एकदम शॉक हो जाता है उसमें, मतलब एक्साइटमेंट वाला होता है कहने का मतलब ये, लेकिन देखते एकदम डरावना सा है। उस कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम क्या मजाक कर रहे हो इस कर्ज के बारे में, ये तो हर एक आदमी का सपना होता है कि रात को लड़की की बॉडी में ट्रांसफर हो जाना। इससे जो फन है, जो मजे हैं वो एकदम से डबल हो जाते हैं। जैसे कि हम वुमेन्स बात में जा सकते हैं, हम चेंजिंग रूम में भी जा सकते हैं, और बहुत सी चीजें और बहुत सारे मजे हम कर सकते हैं बिना किसी परेशानी। और तो और तुम इनसाइड भी जा सकते हो बिना किसी परेशानी के। और तभी रोते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते बोलता है, तो और तुम लड़कियों को गले भी लगा सकते हो, उन्हें छेड़ सकते हो, ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स है, और तुम लड़की हो तो उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर ऐसे लोग हैं, अगर तुमने उनके साथ ऐसा किया तो वो तुम्हें वहीं जिंदा गाड़ देंगे, वहीं तुम्हें मार डालेंगे। तभी जो यिन है वो वापस उसके कंधे पे हाथ रखते बोलता है और बोलता है कि तुम नहीं समझे, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब चीजों के बारे में पहले नहीं सोचा था। और यिन के जो आंसू है वो निकलने लगते हैं, और बोलता है उससे, हाँ मैंने भी यही सोच रखा था कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। और वहीं अपना हाथ पटक पटक के रोने लगता है। और तभी ये उससे बोलता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास मशीन गन नहीं है। वही फटक फटक के रोने लगता है और बोलता है, एक आदमी का क्या सपना होता है, जैसे कि तुमने कहा, जो भी तुम बुक में पढ़ा है, जो भी तुमने अब तक देखा है सुना है, वो सब कुछ एक झूठ था और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद तो जो जिया है उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। और तभी जो ये होता है वो जिया से बोलता है, मैं अब आदमी में नहीं बदल सकता कभी भी। ये देखकर जो जिया है उसके तो अलग ही सीन होते हैं। वो एक कीड़ा निकाल लेता है उसको दिखाने के लिए, और समझ रहे हो ना गाइस किस लिए दिखा रहा है ये कीड़ा। और तभी ये जिन होता है वो जिया पे चिल्लाता हुआ बोलता है, आखिर तुम इस चीज से क्या करने की सोच रहे हो। तभी जिया बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इसे कैसे तरीके से चेक किया जाए। तभी उस पर चिल्लाते बोलता है, ये बस तुम इसे ट्राई करो, ये तुम्हारी आखिरी चीज होगी, तुम इसे ट्राई करोगे। तभी जिया उससे बोलता है और उससे पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम इस कर्ज से छुटकारा पा सको। तभी जो येन है उससे बोलता है, हाँ एक तरीका तो है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, और जो कंडीशन है वो तुम्हें एक क्रूर तरीके से पूरी करनी पड़ेगी, जैसा तुम्हें इंस्ट्रक्शन होंगे। तभी जो जिया है वो उससे पूछता है, आखिर किस तरह की कंडीशन के बारे में तुम बात कर रहे हो। तभी जो यिन है वो जिया से बोलता है कि यही कंडीशन है, इस कंडीशन में तुम्हें किसी एक से प्यार करना होगा, वो भी सच्चा वाला, और अपने गुड रिलेशनशिप में आना होगा उसके साथ। और एकदम उसका हाथ कांप रहे होते हैं ये सोचते ही। और जैसे ये जिया सुनता है उसके मुंह से तो हाँ एकदम स्प्रे सा निकलता है, एकदम बहुत ही ज्यादा तेज है, सुनकर हंसने लगता है। वो बहुत ज्यादा शॉक होता है, उसमें चिल्लाते बोलता है, तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या, सच में। उसमें चिल्लाते बोलता है, ये बस एक बच्चों का खेल है, तो और तुम इसे कंडीशन कहते हो। और तभी जो यिन है वो उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, वो कौन था जिसने मुझे अभी अभी क्यूट कहा था। तभी यिन रोते हुए उससे बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि कैसा लगता है रोज रोज अपने एक ही मतलब लड़की वाले चेहरे को कांच में देखना। हर एक दिन मैं उस चीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता कि इस जैसी परफेक्ट लड़की मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं, मतलब खुद ही के लड़की वाले रूप से बोलता है कि इस जैसी लड़की, क्यूट लड़की और परफेक्ट है एकदम, क्यों मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी जीएस पे चिल्लाते बोलता है, तो तुम कहीं जाते क्यों नहीं और किसी को ढूंढते नहीं हो जो तुम्हारे प्यार में पड़ जाए। तभी जो ये है वो उससे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं किसी ऐसे लड़की के प्यार में नहीं पड़ सकता जो मेरी तरह बिल्कुल भी
हैंडसम नहीं हो, ब्यूटीफुल नहीं हो। तभी जिया उससे बोलता है तुम तो बस एक कचरा हो और कुछ नहीं। और तभी अपने हाथ मेरते हुए उससे कहता है यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मुझे उस एंजल को ढूंढना होगा, इस उस चुड़ैल एंजल को जिसने मुझे ये श्राप दिया था। और बोलता है ये आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में यहाँ पर। और बोलता है इस एरिया में मुझे ट्रेस मिले हैं उसकी एक्टिविटी के, जिससे मुझे पता चल सके कि वो यहाँ पर है। और मैंने ये भी सुना है कि वो एंजल बहुत ज्यादा क्रूर है और उसकी जो हैबिट है वो कमजोर डीमंस को सताना है और परेशान करना है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसकी थिंकिंग में होती है, पता नहीं कौन है वो, आगे चल के हमें पता चलेगा। तभी जिया को दिखाया जाता है, जिया सोचने लगता है सुपरवाइजर एंजल और सनशाइन के बारे में और बोलता है कि ये दोनों तो इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। और भला ऐसा कौन सा डीमन है जो अपने आप को परेशान मतलब बुली होने दे दूसरों से। ये तो बस एक पूरी डीमन रेस पर धब्बा है और कुछ नहीं, कलंक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तभी जिया उससे पूछता है अगर तुमने एक बार उसे ढूंढ लिया तो तुम क्या करोगे उसके बाद। तभी जो ये है वो उससे बोलता है तुम्हें अभी भी मुझसे ये चीज पूछने की जरूरत है। और तभी ये उससे बोलता है कि मैं उसे मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा। और बोलता है मैं उसे जहन्नुम का स्वाद चखाऊंगा, उसे पता चले कि किसी डीमन से पंगा लेने का क्या मतलब होता है, और मैं उसे को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हूँ। और जैसे ये सुनता है तभी जो जिया है वो इनका हाथ पकड़ लेता है। तभी जिया उसका हाथ पकड़ते हुए रोते बोलता है जैसा मैंने देखा, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि तुम किस तरीके का फील करते हो। और मैं तुमसे ये भी कह सकता हूँ कि ये समथिंग कुछ सिमिलर मतलब एक जैसा मेरे साथ भी हुआ है। और अपनी फीलिंग्स को इनको बताने लगता है। ये सुनते ही ये जो है शौक मतलब इससे थोड़ी सी शौक हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, मतलब कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। और तभी जिया रोते हुए बोलता है कि तुम्हें एंजल के हाथों बहुत ज्यादा परेशान किया गया है, बहुत ज्यादा सताया गया है, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि तुम किस तरीके का महसूस करते हो। जैसे ये सुनता है तो वो बोलता है ब्रदर तुम भी। और वो भी रोने लगता है, एकदम मतलब बच्चे जैसा फेस बन जाता है, उसका हाथ पकड़ के ये भी सेम टू सेम उसी तरीके से रोने लगता है। और ये इस तरीके की चीज है जिसको तुम किसी और को भी बता नहीं सकते, और तुम्हें अपना सिगरेट एक बोतल में बंद करके रखना पड़ता है, और तुम्हें जो जहन्नुम की जिंदगी है वो तुम्हें हर एक दिन जीनी पड़ती है, ये सोचकर कि कहीं तुम एक दिन बिल्कुल पागल ना हो जाओ। तभी में दिखाया जाता है दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के रोने लगते हैं और तो बोलते हैं मैं समझ गया तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से मैं समझ सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे बताना अगर तुम्हें किसी चीज की भी मदद चाहिए हो। तभी वो बोलता है कि ब्रदर मैं तुम्हें क्या बुला सकता हूँ। और तभी जो जिया है वो उससे बोलता है मेरा नाम जिया चैंग है, तुम मुझे चैंग या जिया कुछ भी बुला सकते हो। तभी जिया उससे बोलता है आज के दिन से हम ब्लड रिलेटेड भाई हैं। तभी जो जिया है वो यिन से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन मैं डर रहा हूँ। तभी जो यिन है उसके तो आंसू खैर निकल जाता है, वो खुश होते हुए उससे बोलता है क्यों नहीं, तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, अभी कभी पूछ लो बस। तभी जो जिया है वो थोड़ा सा शर्माता है, थोड़ा सा हेजिटेट करता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बूब्स को थोड़ा सा टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ। और जैसे ये चीज ये सुनता है उसके तो एकदम से तुत्ते उड़ जाते हैं, एकदम होश ही उड़ जाते हैं, एकदम सन्नाटा छा जाता है, या अगर ये क्या करना चाहता है मेरी बॉडी के साथ। और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। और तभी जो जिन है वो अपने बूब्स को पकड़ लेता है अपने मतलब ताकि ये एकदम से कूदना पड़े। तभी जिया उसे दोबारा बोलने लगता है, लेकिन जिन इन उससे बोलता है मैंने सुन लिया कि तुमने पहले क्या कहा था, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम तो किसी थरकी की तरह दिख रहे हो मेरे को। तभी जिया उस पर चिल्लाते हुए बोलता है जैसे मेरी गलती क्या है, जो तुमने अभी शब्द कहे थे वो बहुत ज्यादा टचेबल थे और वो वर्ड मेरे लिए बिल्कुल भी ज्यादा इनफ नहीं थे, मतलब काफी नहीं थे। और ऐसा भी हो सकता है तुम मेरे ऊपर सिर्फ ट्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मुझे प्रूफ चाहिए सभी चीज का। यदि सभी चीज जो भी तुमने मुझसे कहा है वो सही है, मतलब सच है, तो मुझे प्रूफ दो। तभी ये उस पर चिल्लाते बोलता है ये बिल्कुल सच है, तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। तभी जो जिया उसमें बोलता है अगर ऐसी बात है तो मुझे प्रूफ दिखाओ और मुझे अब तुम्हारे बूब्स को टच करने दो, मतलब छूने दो, जबकि हम दोनों ही आदमी हैं, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं, इसमें करने में बुरा क्या है, उसको चिल्लाते बोलता है जिया। और तभी जो ये है वो उससे बोलता है तुम कमीने कहेंगे, तुम बस मेरी बॉडी पर लार टपका रहे हो और कुछ नहीं। तभी जो जिया उसमें बोलता है मैं सब सच में सीरियस हूँ। और तभी ये है वो घबराने लगते हैं और अपने बूब्स को छुपा लेता, दिखाते बहुत बड़े बड़े बहुत ज्यादा ही है। और तभी जब शर्मा जाता है उसकी पूरी बॉडी लाल, मतलब उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसकी पूरी घूमने लगती है। और मन में और उससे बोलता जो ये है वो जिया से बोलता है अगर मैंने तुम्हें मेरे बूब्स टच करने दिए
क्या तुम फिर मेरा विश्वास करोगे कि मैं एक डीमन लड़का हूँ, एक साकी बसु मैं एक लड़का हूँ ना कि लड़की? और जो भी मैंने तुमसे अभी तक जो भी स्टोरी मैंने अपने बारे में बताई है वो सब सच है। देखो इस कितना क्यूट लग रहा होता है, या लग रही होती है जो भी है। तभी बोलती है अच्छा ठीक है, तो तुम इन्हें छू सकते हो, आगे बढ़ो। तभी हमें दिखाया जाता है जिन रेडी हो जाता है, उसको बोलता है कि चलो तुम इसे छू लो, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं एक आदमी हूँ, तुम इसमें छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जिया उससे बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक आदमी हूँ। तभी जिया अपनी मतलब पता नहीं कौन सी नजर है, लेकिन हाँ थरकी वाली लग रही है मेरे को तो। तभी वो अपनी थरकी वाली नजर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, ये इनके बूब्स की तरह क्लोज लाता है। ये घबरा रहा होता है, एकदम से कांप रहा होता है पूरा का पूरा। तभी जिया उससे बोलता है चलो मुझे इंस्पेक्शन करने दो तुम्हारी बॉडी का। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है शनशाइन की तरफ। शनशाइन घूम रही होती है और उस पर किसी को कॉल कर रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने उस लड़के को बहुत मतलब फॉलो किया, पीछा किया उसका, बिना सोचे समझे। आखिर ये कौन सी प्लेस है और किस तरह की जगह है, ये कितनी अजीब जगह है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये इसी तरफ भागा था कहीं पर। अब मुझे ये मत कहना कि मैं यहाँ पर आकर फिर से खो गई हूँ। तभी गाइस हमें दिखाया जाता है जिया वहीं पर आ जाती है जहाँ पर सनशाइन मतलब सनशाइन वहीं पर आ जाती है, यहाँ पर जिया और जिन बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर यिन जो है एग्री हो गया होता है उसके बूब्स को टच कराने के लिए जिया के हाथों। तभी सनशाइन उनकी तरफ देखती है तो एक हाथ बढ़ रहा होता है बूब्स की तरफ, और हमें दिखाया जाता है तो जिया है वो सनशाइन के ऊपर चढ़ बैठ रहा होता है एकदम से टच करने के लिए बूब। लेकिन दूसरी तरफ सनशाइन है वो उसे देख रही होती है, और जैसे ही सनशाइन इसे देखती है एकदम से शॉक हो जाती है, डर भाई ये आखिर कर क्या रहा है। इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड नंबर 40 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय। और ध्यान रखना कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, सी यू लेटर।